हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीए प्रियंका's वेल्थ। और इस चैनल पे हम सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ क्रिएशन को कैसे समझते हैं वो हम जानेंगे। आज का मेरा डिस्कशंस है दो पेपर के आर्टिकल्स को लेके। एक में बात हो रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोना बेच रहे हैं और दूसरे में बात हो रही है कि गोल्ड हैज अ डाउनसाइड टू। और चलिए सच जानते हैं कि क्या गोल्ड का गोल्डन टाइम खत्म हो गया है। लेट्स बिगिन गाइस। इंडियंस आर सडनली सेलिंग गोल्ड। क्या आपने भी इस बारे में सुना है या कहीं देखा है? सबसे पहले समझते हैं आखिर गोल्ड लोग बेच क्यों रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में गाइस गोल्ड ने रिकॉर्ड हाइट्स टच किए हैं, राइट, एंड लोज भी टच किए हैं। कुछ सिटीज में प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1.4 लाख पर 10 ग्राम से लेके 1.45 लाख पर 10 ग्राम के आसपास भी पहुंच गया है। डिफरेंट सिटीज में गोल्ड के प्राइसेस डिफरेंट रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप भी 10 से 15 साल पहले गोल्ड खरीदते, राइट, और आज उसकी वैल्यू डबल या ट्रिपल हो जाए तो नेचुरली आप क्या प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे? इसी वजह से सिर्फ गोल्ड सिर्फ अप्रैल से जून के बीच में ही 50 टन से ज्यादा गोल्ड सेल हो चुका है। ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में गाइस 43% ज्यादा है। ये सिर्फ ज्वेलरी एक्सचेंज नहीं है, जस्ट डोंट टेक इट दैट वे। लोग कैश भी घर ले जा रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? क्या गोल्ड एक इमोशनल एसेट से ज्यादा है? फाइनेंशियल एसेट्स की तरह ट्रीट करने लगे हैं लोग इसे? यस। सो पर ऑनेस्टली देखा जाए तो ये एक मैच्योर इन्वेस्टर्स का डिसीजन है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर गोल्ड का भाव चलिए 10 ग्राम 80,000, 90,000 या 70,000 के आसपास कभी आ जाता है तो आप उसे सेल करना चाहेंगे या आप उसे बाय करेंगे? कमेंट में जरूर से मुझे बताइएगा, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। एंड इस वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस, बिकॉज हम यहाँ पे बात करेंगे गोल्ड के डाउन साइड की एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन की, और क्यों इसमें गोल्ड प्राइसेस में भी जिसे हेवन एसेट बोला जाता है उसमें भी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। चलिए, दूसरा आर्टिकल जब मैंने देखा तो उसका हेडिंग ही था गोल्ड हैज अ डाउन साइड टू। क्या मतलब है इस बात का? अब आते हैं दूसरी न्यूज पे गाइस, जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। दैट इज अ हेडलाइन एंड एज आई सेड गोल्ड हैज अ डाउन साइड टू। अब इसका मतलब ये है कि गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग गोल्ड के अगेंस्ट में गोल्ड लोन भी ले रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा गाइस, जब गोल्ड के प्राइसेस बहुत हाई थे ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशन, ईरान इराक के यूएस के वॉर के टाइम, तब मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज जो गोल्ड लोन देती है उनके एडवर्टाइजमेंट्स बहुत रन हो रहे थे एंड स्पेशली दे वर प्रोमोटिंग अ लॉट। व्हाई? बिकॉज गोल्ड लोन भी लोग ले रहे थे और ज्यादा बिकॉज ऑफ अदर सिचुएशन, अदर प्रॉब्लम्स, लोगों ने सोचा कि गोल्ड लोन लेना एक सेफ ऑप्शन है। पर प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है गाइस। मान लीजिए कि आपने 10 लाख की ज्वेलरी रखी थी, ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट में बैंक ने आपको 8 लाख का लोन दे दिया, ठीक है। अब अगर गोल्ड की प्राइस सडनली गिर जाती है, जो आपकी 10 लाख की जो ज्वेलरी थी या जो 10 लाख का आपका सोना था उसकी वैल्यू घटकर हो गई है समझिए 8 लाख, तो वैल्यू जो आपने बैंक में रखी है वो है 8 लाख। तो अब बैंक आपको बुलाएगी, बैंक बोलेगी देखिए आपने जो लोन के लिए जो गोल्ड रखा था उसकी वैल्यू घट गई है, बिकॉज अभी हमने डाउन साइड देख लिया है। नवंबर गाइस, लास्ट नवंबर से अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट लो आया है लोन का अभी के महीने में। सो ये या तो आप गोल्ड और डिपॉजिट करिए क्योंकि हमने आपको 8 लाख का लोन दिया है, और नहीं तो आप इसको लोन के अमाउंट को कम करिए या रीपे कर दीजिए। तो दो ऑप्शन है, या तो लोन गोल्ड का अमाउंट बढ़ा दीजिए या तो फिर लोन को रीपे कर दीजिए। इसे ही हम कहते हैं मार्जिन कॉल का ट्रैप। और अगर बोरोवर पैसा अरेंज नहीं कर पाता है तो गाइस ज्वेलरी ऑक्शन भी हो सकती है।
ये जो रिस्क है ना, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है गाइस, जो बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन में फंस जाते हैं। अब ये बुलेट रीपेमेंट लोन क्या होता है? बुलेट रीपेमेंट में यूजुअली गाइस पेमेंट जो होता है ना, वो टुवर्ड्स द एंड होता है कि भाई सारा अगर उन्होंने 5 साल के लिए लोन लिया है तो 5 साल खत्म होने के बाद वो एक साथ सारा लोन रीपे करेंगे। तब ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज गोल्ड के जो प्राइसेस हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं। अकॉर्डिंगली अगर मार्जिन कॉल की जरूरत पड़ती है तो बैंक्स मार्जिन कॉल के लिए भी कॉल करते हैं। ये सब सुनना समझने के बाद जो हमने 2 एस्पेक्ट्स देखे, इज गोल्ड रियली सेफ? ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या गोल्ड सच में एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? हेवन सेफ है? आंसर है गोल्ड सेफ है गाइस, लेकिन गोल्ड की प्राइस कभी भी वन वे नहीं चलती है। अनलाइक ऑल द अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट, गोल्ड भी मार्केट का ही हिस्सा है ना। जब ज्यादा टेंशंस बढ़ती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जब इक्विटी मार्केट से लोगों का ट्रस्ट हट जाता है, तब गोल्ड पे ही लोग रिलाई करते हैं। एंड उसी वजह से उसी कीमतों में हमने चढ़ाव जो हाई आया था उसी वजह से आया था। उसमें भी करेक्शंस आते हैं, जब फियर होता है गोल्ड ऊपर जाता है, जब इकोनॉमी स्टेबल होती है कभी कभी गोल्ड नीचे भी आता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो है, इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम गोल्ड में नहीं है गाइस, प्रॉब्लम हमारी एक्सपेक्टेशंस में होती है। हम ये सोचते हैं कि गोल्ड कभी गिर ही नहीं सकता, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक एज एन इन्वेस्टर हो जाती है। शुड यू बाय और सेल गोल्ड? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन गाइस, द ओनली क्वेश्चन, क्या हमें गोल्ड बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, और एंड तक देख के अपने डिसीजंस को प्रॉपर करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मेरा आंसर बहुत सिंपल है गाइस, अगर आपके पास फैमिली ज्वेलरी है, ठीक है, शादी के लिए है, इमरजेंसी के लिए है, तो सिर्फ हेडलाइंस देखकर मत बेचिएगा। लेकिन आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए गोल्ड लिया है तो अपना पोर्टफोलियो आप रिव्यू कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं। गोल्ड को कभी भी 100% इन्वेस्टमेंट्स मत बनाइए। मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में भी डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, तो गोल्ड भी एक उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। गोल्ड वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, गोल्ड अलोन वेल्थ नहीं बना सकता। लेकिन इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स है और बिजनेसेस है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करते हैं। सो स्मार्ट इन्वेस्टर्स गाइस डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 लेसन्स, हमारे जो 3 लेसन्स है इंपॉर्टेंट, उन्हें प्लीज याद रखिएगा। नंबर 1, हेडलाइंस देखकर पैनिक मत कीजिए। नंबर 2, गोल्ड लोन लेने से पहले मार्जिन कॉल का रिस्क जरूर से समझिए, बिकॉज वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया बन सकता है। नंबर 3, गोल्ड को इंश्योरेंस समझिए, इन्वेस्टमेंट्स का रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि मैं ये आप समझ रहे होंगे ना कि गाइस के सिर्फ गोल्ड लेने से काम नहीं चलेगा, हमें उसके अलावा भी दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ गाइस, अगर कल को गोल्ड की प्राइस 20% और गिर जाती है और लो हो जाती है, तो क्या आप डर कर बेच देंगे या अपॉर्चुनिटी समझकर उसे खरीदेंगे? यही डिफरेंस होता है गाइस एक इन्वेस्टर के इमोशनल बाइंग में। और आपको ये वीडियो वैल्यूएबल जरूर से लगा होगा। एंड स्टिक टू योर गोल्स, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बात की है गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग करिएगा, तो गोल्ड को भी गोल्ड एंड गोल्ड, ओके, सो उसको भी उसी तरह से आपको ट्रीट करना है, नॉट जस्ट लाइक के इमोशनल डिसीजंस हमें लेने हैं। तो गाइज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करिएगा। और क्योंकि हम इस चैनल पे सिर्फ बात करते हैं सिंपल फाइनेंशियल लॉजिक, और उसे हम फाइनेंशियल टर्म्स में आपको सिंपल तरीके से समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।